चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम नॉइज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सबसे पहले होती है थर्मल नॉइज़, जिसको हमने डिस्कस कर लिया, और उसकी सिंगल साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और डबल साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दोनों हमने देख ली। दूसरी नॉइज़ जो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है उसका नाम है शॉर्ट नॉइज़। क्लियर? चलिए, शॉर्ट नॉइज़ क्या होती है हम डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर डायोड लिया या फिर मैंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर लिया। क्लियर? तो अगर मैं इसके ऊपर डीसी अप्लाई करता हूँ, डीसी कंडीशंस में जो भी हम आउटपुट पर करंट लिखते हैं I0 या IC या IE, क्लियर, तो हम उसकी कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने लिख दिया IC इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, है ना। कहने का मतलब है कि जो कलेक्टर करंट है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर? बल्कि ये सही नहीं है, है ना। एक्चुअली जो यहाँ पर चीज़ कांस्टेंट रहती है वो एवरेज वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ना कि एक्चुअल वैल्यू। एवरेज वैल्यू इज कांस्टेंट, और टाइम rather I should say टाइम एवरेज वैल्यू इज कांस्टेंट। क्लियर? अगर आपको एक्चुअल देखना है कि एक्चुअल करंट कैसा है, तो उस एक्चुअल करंट के अंदर कुछ ना कुछ आपको ऐसे वेरिएशंस दिखेंगे आपके आउटपुट के ऊपर। क्लियर? तो ये जो वेरिएशंस आते हैं एक्चुअली इसकी वजह से नॉइज जनरेट होती है। उस नॉइज को हम बोलते हैं शॉर्ट नॉइज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है एक फ्लिकर नॉइज। क्लियर? फ्लिकर नॉइज सिर्फ और सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसीज पर ही एग्जिस्ट करती है। क्लियर? तो कहने का मतलब है, पॉइंट नंबर 1, इन फ्लिकर नॉइज, जो फ्लिकर नॉइज आपकी एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसीज पर एग्जिस्ट करती है, अप टू फ्यू किलोहर्ट्ज। क्लियर? अप टू फ्यू किलोहर्ट्ज। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते जाऊंगा वैसे वैसे फ्लिकर नॉइज की पावर बढ़ती जाएगी, है ना। क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसीज पर आते जाऊंगा वैसे वैसे फ्लिकर नॉइज की पावर बढ़ती जाएगी। इस वजह से इसको 1/f नॉइज भी बोलते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, अगर आप देखें फ्लिकर नॉइज क्यों एग्जिस्ट करती है। फ्लिकर नॉइज बेसिकली कंडक्टिविटी में जो चेंज होता है ना, जो चार्ज कैरियर्स की कंडक्टिविटी की वजह से एग्जिस्ट करती है ना। चेंज इन द कंडक्टिविटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बात करूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होल। इलेक्ट्रॉन्स 2.5 टाइम्स ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं एज़ कम्पेयर टू होल। तो इन्हीं की वजह से कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी में चेंज आता है, जिसकी वजह से नॉइज़ एग्जिस्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लिकर नॉइज़। क्लियर? लास्ट जो नॉइज़ एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं पार्टीशन नॉइज़। क्लियर? पार्टीशन नॉइज़ जो आपकी होती है बेसिकली, ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको एमिटर करंट लिखना है तो एमिटर करंट होता है आपका बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। क्लियर? और अगर डायोड की बात करूं तो डायोड में एक ही सिंगल करंट फ्लो होता है I0। क्लियर? तो ऐसी जगह पर जहां पर आपके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड करंट की वजह से आपको एक करंट मिल रहा है, ऐसी जगह पर आपकी जो नॉइज़ एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं पार्टीशन नॉइज़। क्लियर? तो अगर मेरे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई पूछे कि डायोड और ट्रांजिस्टर में से किसको चूज़ करेंगे पार्टीशन नॉइज़ के ताकि ऑकर ना हो, तो डायोड के अंदर पार्टीशन नॉइज़ ऑकर नहीं होती है, वहीं आपके ट्रांजिस्टर के अंदर पार्टीशन नॉइज़ ऑकर होती है। क्लियर? एक लास्ट नॉइज़ और यहाँ पर मिस हो गई है, उसका नाम है ट्रांजिट नॉइज़। ट्रांजिट टाइम नॉइज़। क्लियर? बेसिकली ट्रांजिट नॉइज़ क्या होती है हम समझते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन टाइम क्या होता है ये हम देख लेते हैं, है ना। मेरे पास में एक पीएन जंक्शन है। क्लियर? ये रहा P और ये रहा N, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को इस जंक्शन को क्रॉस करने में, है ना, जो टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम। क्लियर? इलेक्ट्रॉन को जंक्शन को क्रॉस करने में
जो समय लगेगा उस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम। क्लियर? मान लेते हैं मैंने एक एसी सिग्नल दिया, क्लियर, और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रखी। तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई रखूँगा तो आप देख सकते हैं ये जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई रखी है ना। अगर इसका टाइम पीरियड, आपने जो एसी सिग्नल अप्लाई करा है उसका टाइम पीरियड और हमारे ट्रांजिशन टाइम का टाइम पीरियड है ना, ट्रांजिट टाइम का टाइम पीरियड, अगर ये दोनों टाइम पीरियड मैच कर जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंक्शन क्रॉस ही नहीं कर पाते, उसकी जगह वापस सोर्स में आके डिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्लियर? अगर आपने ट्रांजिट टाइम और आपकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का टाइम एग्जैक्टली बराबर रख दिया है ना, इसका पीरियोडिक टाइम और ट्रांजिट टाइम बराबर रख दिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस ही नहीं करेंगे बल्कि उससे पहले ही वापस सोर्स में आके क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे, है ना। इस तरीके की नॉइज़ को हम बोलते हैं ट्रांजिट टाइम नॉइज़। थैंक यू।